हे गाइस, वेलकम टू क्यूकेस चैनल। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बनने वाले उनसे स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो उस पर आप क्लिक कर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। यानी इसका मतलब जो है, वर्कर काम करते हैं उद्योग वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, तो उनकी सुरक्षा और हेल्थ के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये IL यानी इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मनाया जाता है ये हर वर्ष। चल, और ILO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में हो जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी 29 अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखें तो गाय राइडर इसके अध्यक्ष हैं अभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो अभी 22 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे, और 24 अप्रैल को मनाया गया था भारतीय पंचायती दिवस, मतलब राजकीय पंचायती दिवस मनाया गया था। और 26 अप्रैल को देखें तो इस दिन मनाया गया था बौद्धिक संपदा दिवस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन बना? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ये बना है अभी भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान। ये सरकारी हॉस्पिटल है जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये बन चुका है अभी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने में। वैसे फ्रेंड, मैंने बता चुका है आपको प्लाज्मा थेरेपी क्या रहती है। जो व्यक्ति कोविड वायरस से संक्रमित रहता है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज़ बन जाते, तो उसी को ब्लड को जो उसका प्लाज्मा निकाल के दूसरे जो कोविड वायरस से संक्रमित है उसके ब्लड में डाला जाता है, ताकि उनके में भी एंटीबॉडीज़ बन सकें। तो इसके लिए ये थेरेपी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो पहला राज्य है तो वो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला है, तो वो है केरल राज्य। और यहाँ पर अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल की बात की गई तो ये हो जाता है किंग जॉर्ज चिकित्सा, जो कि यूपी का है। और यदि पहली प्लाज्मा डोनर की बात करें तो स्मृति ठाकर हैं, जो गुजरात की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास स्थगित किया गया है। यह भारत और किस देश के बीच की एक्सरसाइज है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो जिसको कहा अभी कोरोना वायरस के चलते हुए स्थगित कर दिए गए। और ये कब कर दिया गया? तो ये अब 2022 में होगी। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज थी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होनी थी। यहाँ पर यदि इसकी बात करें, जो एयरफोर्स के चीफ हैं अभी, मतलब अध्यक्ष, तो वो हैं RKS भदौरिया जी हैं अभी। और देखें इंडिया और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, जिसके बीच एक और युद्धाभ्यास होता है जिसको बोलते हैं US सिंडेक्स, इसका भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी क्या है, जो कोरोना वायरस के चलते हुए अभी वैक्सीन बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक साझेदारी की गई, जिसमें SS वासन करके हैं डॉक्टर, वो यहाँ अब भारत की तरफ से अगुवाई करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड ऑफ कैपिटल भी जाना, एक गेम ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो 60 से 70% लोग हैं वो खेल में ज़्यादातर भाग लेते हैं, तो इसीलिए इसे वर्ल्ड ऑफ कैपिटल ऑफ गेम माना जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ जान लेते हैं। जैसे ये है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया तो एक सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जैसे राजधानी की बात करें तो कैनबरा इसकी राजधानी हो जाती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी स्कॉट जॉन मॉरिसन, इसके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जारी किए गए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? फ्रेंड्स, यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। तो भारत इसमें अभी तीसरे स्थान पर है। ये इसकी रिपोर्ट है 2019 में, मतलब 2019 में बनती है रिपोर्ट, तो इसको 2020 में लॉन्च किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, लाया जाता है। तो जैसे अभी 2018 की रिपोर्ट, मतलब 2019 में जो आई थी, 2018 में सर्वे किया गया था, तो उसमें पहले भारत चौथे स्थान पर था। तो अब क्या है, इसने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, और दूसरे में है चाइना, और तीसरे में हो जाता है अपना भारत, और अब हो गया है चौथे में रूस हो गया है। यहाँ पर सिपरी की बात कर लेते हैं कि सिपरी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट जारी करती है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है सैन्य खर्च में, मतलब अपने जो सैन्य खर्च है मिलिट्री विभाग, तो उसमें अपन कितना पैसा खर्च करते हैं, तो ये उसकी रिपोर्ट जारी करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो मनीषा सिंह। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं, ये है मनीषा सिंह। तो इनको अभी अगला दूत नियुक्त किया गया है अमेरिका के जो OECD में है, तो इसका अगला दूत नियुक्त किया है, और ये भारतीय मूल की हैं। यहाँ पर जैसे बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो यहाँ पर जैसे सीमा वर्मा की बात करें तो ये कोविड-19 के लिए जो अमेरिका में वाइट हाउस है उसके लिए जो टास्क फोर्स बने तो उसकी ये सदस्य हैं। और यहाँ प्रीति पटेल की बात करें तो ये ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं, और ये भी भारतीय मूल की हैं। और यहाँ पर गीता गोपीनाथ के देखें तो गीता गोपीनाथ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं, तो ये भी भारतीय मूल की हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जैसे OECD का फुल फॉर्म आया तो OECD के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर OECD के बारे में बात करते हैं तो OECD की स्थापना की गई थी 1948 में। 1948 में की गई थी, तब इसके नाम का जाना जाता था OEEC, तब इसको OEEC के नाम से जाना जाता था। और 1961 में इसका नाम बदल के हो गया था OECD। और इसी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसके हेडक्वार्टर हैं। और अभी इसके वर्तमान में 37 कंट्रियां हैं जो इसकी मेंबर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो अमेरिका है। तो इसने अभी क्या है, भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है अमेरिका का, तो उसने चंद्रमा का डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है डिजिटल उसका नक्शा, चंद्रमा का ये डिजिटल नक्शा है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो चंद्रमा है उसके लिए अमेरिका ने एक मिशन भी लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया था आर्टेमिस। ये एक मिशन भी है, इसको भी याद रखिए, ये चंद्रमा के लिए किया गया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अभी क्या है, शून्य ब्याज ऋण की योजना तैयार की है। और ये किसके लिए किया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है महिलाओं के लिए, तो उनके लिए किया है। उनका क्या है, 0 ब्याज का ऋण दिया जाएगा। जो सेल्फ ग्रुप की फाइनेंस रहती है समूह वाली, तो उनके लिए सुविधा की गई है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है वो है हैदराबाद या अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल देखें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें यहाँ से हो जाती हैं 25, राज्यसभा सीटें यहाँ से 11, और विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 175। और साथ ही साथ यहाँ विधान परिषद भी हैं, तो 50 विधान परिषद सीटें हैं। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क जैसे शेरी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीगोड़ा नेशनल पार्क, तो ये कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिन्हें एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बांध को देखें तो बांध है सोमाशिला बांध, जो पेन्नेर नदी पर बना है, तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसको भी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2020 में किस देश ने सजा के रूप में प्लॉगिंग को समाप्त करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जो सऊदी अरब है, तो इसने अभी क्या है, जो देश में सज़ा के लिए जो प्लॉगिंग, यानी इसमें क्या रहता था, लोगों को कोड़ा से मारा जाता था। जैसे आप बता देते हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये तो लोगों को कोड़ा से मारा जाता था, तो इसको क्या है, अभी सऊदी अरब ने रोक दिया है।
और अभी बात करें तो सऊदी अरब ने एक और चीज़ क्या है, जो नाबालिग हैं उनकी सज़ा भी माफ़ कर दी है। मतलब यदि वो नाबालिग हैं और यदि उनको सज़ा सुनाई जाती है मृत्यु, तो उनको अब मृत्यु की सज़ा नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ उनको 10 साल से कम ज़्यादा भी सज़ा नहीं दे सकते, 10 साल की कम ही सज़ा होगी। तो ये नाबालिगों के लिए निकाला गया है। यहाँ पर अब सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है रियाद और मुद्रा यहाँ की रियाल। और यहाँ की संसद की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो हैं मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ के प्रिंसेस हैं। और ये एशियाई कंट्री है, देख पा रहे हैं, ये है सऊदी अरब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरबीआई ने 27 अप्रैल 2020 को कितनी राशि की म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 50,000 करोड़ रुपए की जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी आरबीआई के द्वारा घोषणा की है, ताकि म्यूचुअल फंड में है उसमें बनी रहे, जो फैसिलिटी है लिक्विडिटी वो बनी रहे। तो यहाँ पर आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ये है आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो जिसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को, इसका नेशनलाइजेशन किया गया। और यदि हेडक्वार्टर को देखा जाए तो हेडक्वार्टर हो जाता है इसका मुंबई में। और अभी जो गवर्नर हैं तो वो हैं शक्तिकांत दास, ये इसके गवर्नर हैं, जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और यदि इनके रीजनल बैंक की बात करें तो 4 रीजनल बैंक हैं इसके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो ये 4 शहरों में इसके रीजनल बैंक हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले प्रत्येक कोविड-19 रोगियों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसने क्या है, जो कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति थे, अब यदि वो ठीक हो जाते तो उन्हें उनकी देखभाल के लिए, उनके सब्जी मतलब उनको जो फल है फ्रूट वगैरह देने के लिए, तो उनके लिए 2,000 रुपये देने की घोषणा की है, ताकि वो स्वस्थ रह सकें और अच्छे से चीज़ें खा सकें। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1.9% रहने के अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी है जो 2021 में। और ये इतनी कम इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए इतनी बताया, और आगे चल के ये 2022 में 5 के आसपास भी बढ़ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे क्यूके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। और यदि आपको जो भी सुझाव देना है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। क्यूके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।